ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएंगे। साथ ही बताएंगे कि शनिदेव के मार्गी होने के बाद वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को, तो शनि एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही इन्हें न्यायकर्ता कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। जिस भी जन्म पत्रिका में या जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की स्थिति अच्छी होती है, शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। लेकिन यदि शनि थोड़े से भी जन्म कुंडली में खराब स्थितियों में आ जाएं तो व्यक्ति के जीवन को संघर्ष से भर देते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो परिणाम प्रदान करते हैं शनिदेव, वो बहुत धीमी गति से प्रदान करते हैं, चाहे वह सकारात्मक परिणाम हो चाहे वह नकारात्मक परिणाम हो। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वर्तमान समय में शनि का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। शनिदेव अभी तक वक्री थे, लेकिन 14 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर यह समय आपके जीवन में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। जो लगातार अभी तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अपनी पढ़ाई को लेकर, कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी, लगातार बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे या बहुत ज़्यादा समय अपना सोशल मीडिया वगैरह पे जाया कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से आपकी मेंटालिटी में चेंज होगा। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आगे बढ़ेंगे और आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जिन लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ध्यान रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही किसी भी प्रकार की, अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं क्योंकि शनिदेव 6ठे स्थान से गोचर कर रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार 6ठे स्थान से शनि का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है और शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में कारपोरेट सेक्टर के अंदर आपको नई नौकरी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। जिन कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन में नौकरी को लेकर समस्या चल रही थी या पिछले समय में किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई थी, यह वह समय होगा जब आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी, नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यह टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा जो लोग नौकरी के सेक्टर में हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो इस समय अवधि के दौरान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा और अन्य लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप देखेंगे कि 6 हाउस से जो देखा जाता है वह रोग को भी देखा जाता है। सैटर्न जैसा ग्रह जब आपके 6ठे स्थान से गोचर कर रहे हैं, मार्गी अवस्था में है और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, तो कन्या राशि वालों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका शानदार रहेगा। अगर पहले से कोई न कोई कष्ट आपको रहा है तो उन कष्टों से आप बाहर निकलेंगे। अगर किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे थे, कोई आपको गंभीर समस्या चल रही थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो वह भी दूर होती नजर अवश्य आने वाली है। लेकिन जिनकी एज 30+ है या 35+ है, थोड़ा सा आपको हड्डियों की तकलीफ परेशान करेगी, तो इसको लेकर आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। बाकी आपकी हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। शनिदेव 6 हाउस में गोचर करते हुए आपको लोन से मुक्त कराएंगे, यानी कि अगर आपके जीवन में ऋण की अधिकता बनी हुई थी या बहुत ज्यादा आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, तो कर्ज से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। अब देखिए शनि की तीसरी जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि जहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ती है वहां पर ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं, लेकिन अष्टम भाव जो है ना वो ऑलरेडी दुख कष्ट और पीड़ा का है। तो आप ये समझ लें कि शनि की दृष्टि आपके दुख कष्ट और पीड़ा को समाप्त करने का कार्य करेगी।
जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अकल्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनके लिए शनि की दृष्टि ये शो कर रही है कि आपको मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए इन फील्ड्स के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी चीज आप पाएंगे, चाहे अकल्ट का हो, चाहे रिसर्च का फील्ड हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, है ना, इन चीजों में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कार्य आपके बनेंगे जरूर। हालांकि ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा कन्या राशि वालों, अपने जो पैसा आपके पास आ रहा है, खर्च को लेकर परेशानियां जो बहुत ज्यादा भी बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेंगी। लेकिन यहां पर क्या है कि अपने खर्च को और जो पैसा आ रहा है उसको कैलकुलेट करके ही आप खर्च करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यहां पर रहने वाला है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको अभी परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आप यदि लगातार अपने कार्य में पेशेंस के साथ लगे रहते हैं तो आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। साथ ही यह समय आपके जीवन में ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि धन को लेकर आपके जीवन में समस्या नहीं आने वाली है। शनिदेव 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपके पंचमेश भी बनते हैं, तो धन आपको अवश्य प्रदान करेंगे। धन का लाभ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा, आपके प्रॉफिट में वृद्धि होगी, ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली। लेकिन आप जो अपना धन खर्च कर रहे हैं वह किस जगह पर कर रहे हैं, किन कार्यों पर खर्च कर रहे हैं, उस पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने अपने पैसे को गलत जगहों पर खर्च किया, अनैतिक चीजों पर खर्च किया, तो फिर आपको धन की दिक्कत आने वाली है। इसको आप नोट करके चलें। तो कोशिश ये करें कि धर्म कर्म के कार्यों पर पैसा खर्च करें, फैमिली पर पैसा खर्च करें, अनर्गल चीजों पर पैसा ना खर्च करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए 12th हाउस जो होता है ना, ये आपका सैया सुख होता है। शनि जैसे ग्रह की दृष्टि जब सिंह राशि पर पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार रह सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी आपके सामने निकल कर आएगी। ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए विकट हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कैरियर में जो रुक रुक कर स्थितियां बन रही थी, आप चल रहे थे आगे, आप परिश्रम कर रहे थे लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा था, अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका गेन होगा और आपके कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। वही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, आप देखें 3rd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि कन्या राशि वालों, यह समय आपको शो कर रहा है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्किटेक्ट का काम, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया रहेगी। जो नव दंपति हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिन लोगों के विवाह संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, कन्या लग्न या कन्या राशि है, तो यहाँ पर विवाह संबंधी बात भी बनती नजर आएगी। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। वही बिजनेस व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, है ना, सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे, आपके जीवन में जो लगातार कष्ट चल रहे थे या थोड़ा सा आप कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे थे कि आप बिजनेस करें कि नौकरी करें, या अपने आप को स्टक जो पा रहे थे कन्या राशि वालों, यहां से आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो समय है थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में वियोग दे सकता है या जीवन साथी को थोड़ा बहुत बीमार कर सकता है। यानी शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो, है ना, तो इन चीजों से थोड़ा सा बचेंगे तो अच्छा रहेगा। पिता को लेकर ग्रोथ मिलेगी, पिता का करियर अच्छा जाने वाला है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मैंने कहा था कि 2-3 चीजों पर आपको बहुत ज्यादा भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो सबसे पहली बात कि 6 हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। पंचम स्थान आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। पंचम स्थान आपके संतान, आपकी बुद्धि का होता है, आपके प्रेम संबंधों का होता है।
तो यह समय प्रेम संबंधों के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन होंगे, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे, घूमने फिरने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ये चीजें बेहतर है। लेकिन जो मैंने कहा 3 बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी। पहली गलती ये नहीं करनी है कि आप यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, ट्रेवलिंग से जुड़ा किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र है आपका, आपको इस समय अवधि के दौरान किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। और किसी भी प्रकार से मैं यही कहूंगा कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह की तरफ या किसी भी महिला पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी का भी आपका सामना होगा। मामला सुलझेगा नहीं बल्कि उलझते आप चले जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं आप, तो अपने राज को आपको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना। अगर आप किसी को अपना मानकर अपने राज शेयर करेंगे या कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं जो आप लोगों से शेयर करेंगे, यकीनन वो काम आपके नहीं बनेंगे, आपके काम बिगड़ेंगे जरूर। तो आप सीक्रेट तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये किसी के साथ में रिवील मत कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा अगर आप अपने कार्यों को बताते चले जाएंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो कर्जा मिल भी जाएगा और आसानी से कर्जा आप चुका भी लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर 12th हाउस पर जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं और 6th हाउस आपके रोग ऋण और शत्रु का है, मैं आपको यही चीज हिदायत दूंगा कि आपको इस समय अवधि के दौरान गलत आचरण से, गलत खान पान से बचना है। स्पेशली अगर आपको नशा वगैरह करने की आदत है तो यह समय ज्यादा क्रिटिकल आपके लिए हो सकता है। आप नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं, जिसमें अपना पैसा आप बहुत ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसका इंपैक्ट आपके हेल्थ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। बाकी शनिदेव आपके जीवन में मार्गी होकर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। उपाय क्या करना है? सबसे पहली बात तो उपाय के तौर पर आप बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप अपना कार्य करें। दूसरा, किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति की आप मदद अगर करना चाहें तो मदद कर सकते हैं। जो अगर देखा जाए तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का एक बार का आप खर्चा भी दे सकते हैं, या उनको इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप काफी किताब वगैरह दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सैटर्न का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। दी गई